हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ बाप की मौत के बाद। कहते हैं हालात इंसान को तोड़ भी देते हैं और वही हालात किसी बच्चे को समय से पहले बड़ा भी कर देते हैं। यह कहानी है मोहन, शालू और उसकी बेटी गंगा की, जिसका बचपन खिलौनों में नहीं कचरे के ढेर में बीता। मोहन और शालू हर रोज सुबह अपनी 3 पहियों की साइकिल लेकर कचरा बीनने निकलते थे। यही उनकी जिंदगी थी, यही उनकी रोजी रोटी थी। गाड़ी भले कचरे की हो, पर उन्होंने उसे अपने सपनों की तरह सजा कर रखा था। जब गाड़ी चलती तो उसके पहियों से बंधे मध्यम घुंघरू आवाज करते, जैसे जिंदगी अब हार मानने को तैयार नहीं हो। शादी के 1 साल बाद शालू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। गंगा, डॉक्टर ने साफ कह दिया था, अब यही तुम्हारी आखिरी संतान होगी। गंगा कुछ हफ्तों की थी कि शालू उसे गोद में लेकर फिर से काम पर निकल पड़ी। मजबूरी ने माँ को मजबूत बना दिया था। वह गंगा को कचरे की गाड़ी पर सुला देती, कपड़ों की गोदड़ी बिछाकर, और खुद नीचे उतरकर प्लास्टिक बीनती। कचरे की वह गाड़ी गंगा के लिए सोने का पालना बन गई थी। वक्त बीतता गया, गंगा 2 साल की हो गई। उसे कचरे में टूटे फूटे खिलौने भी खुशियां देने लगे थे। मिट्टी से सना एक खिलौना पाकर उसकी आंखें ऐसी चमकती जैसे कीचड़ में कमल खिल गया हो, जहाँ से लोग मुंह मोड़ लेते हैं। गंगा का बचपन वहीं पल रहा था। हर सुबह वह सबसे पहले गाड़ी में बैठ जाती और चिल्लाती, अरे अम्मा, बापू जल्दी करो ना। रास्ते में वह मासूमियत से कहती, अम्मा मैं प्लास्टिक उठा लूंगी। शालू का दिल कांप जाता। वह सख्त आवाज में कहती, नहीं गंगा, ये काम तेरे लिए नहीं है। मैं तुझे इस गंदगी से दूर रखूंगी, तुझे ऐसी जिंदगी नहीं दूंगी। कचरे के ढेर में खड़ी माँ अपनी बेटी के लिए एक साफ भविष्य देख रही थी। गंगा इसी तरह कचरा बीनने की जिद करती रही, पर शालू ने कभी उसकी एक ना सुनी। देखते देखते वह 12 साल की हो गई। हर रोज की तरह आज फिर गंगा ने वही कहा, वो देख अम्मा, कितना सारा कचरा दिखाई दे रहा है। आज तू बैठ। अम्मा, आज तो मैं ही जाऊंगी। गंगा, अरे नहीं, देखो मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ, तुमसे भी ज्यादा लंबी हो गई हूँ। अब सब सीखने दे मुझे साइकिल चलाना, फिर मैं तुम दोनों को पीछे बिठाऊंगी, तुम दोनों को खींचूंगी। बहुत जिद्दी हो गई है तू, रोज एक ही पहाड़ा पड़ती रहती है। ले जा। शालू की हाँ सुनते ही गंगा खुश हो गई और गाड़ी से उतरकर उछलती कूदती कचरा लेने के लिए जाने लगी। आज सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ था। बादल उमड़ घुमड़ कर अपना नृत्य दिखा रहे थे, अलग अलग आकृतियों में यहाँ से वहां दौड़ रहे थे। गंगा भी बादलों की तरह इटखोली करती हुई मौसम से खुश होकर दौड़ती हुई कचरे की तरफ जा रही थी। अचानक जोर से बिजली कड़कने की आवाज आई और इस आवाज के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज। वह कचरे के ढेर के पास पहुंची ही थी कि एक अनियंत्रित कार, जिसे एक व्यक्ति नशे की हालत में तेजी से खाली सड़क पर दौड़ा रहा था, शालू और मोहन की गाड़ी को जोर से टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी जोर की थी कि शालू और मोहन फुटबॉल की तरह उछलकर सड़क के बीचों बीच जा गिरे। वहीं दोनों का सर फट गया, खून से सड़क लाल हो गई। आसपास गिरे हुए उन दोनों का खून देखकर ऐसे लग रहा था मानो वह मर कर भी आपस में मिल रहे हो। दोनों को एक दूसरे के हाथ मिल रहे थे। धमाके की आवाज सुनकर गंगा ने पलट कर देखा तो उसके माता पिता उसकी आंखों के सामने फुटबॉल की तरह उछल कर गिरते हुए उसे दिखाई दिए, और उनका सर फटते हुए भी उसने अपनी आंखों से देखा। वह जोर से चीखी, अम्मा, बाबू। उसकी आंखें जैसे जड़ हो गई थी, उनमें कोई हलचल न थी। इसी बीच जोर से हवा चलनी शुरू हुई। गंगा दौड़ती हुई चली आ रही थी। कार चालक रफू चक्कर हो चुका था। गंगा की कचरे की गाड़ी लुढ़कती हुई सड़क के किनारे टूटी हालत में पड़ी थी, अपने मालिक की मौत को जैसे देख रही हो। लंबे समय का साथ था उनका, वह खुद भी तो घायल हो गई थी। गंगा अपने माता पिता के पास पहुंच गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। कुछ भी हो, आखिर थी तो वह 12 साल की नन्ही सी जान। उसकी आंखों के सामने हंसते बोलते उसके माता पिता लाश बनकर सड़क पर पड़े थे। कचरे की गाड़ी से कचरा उड़कर उन दोनों के शरीर पर इस तरह आकर गिर रहा था मानो उन्हें कफन ओढ़ा रहा हो। गंगा अब स्तंभ खड़ी थी, उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। अब तक उस धमाके की आवाज सुनकर कुछ लोग दुर्घटना स्थल पर एकत्रित हो गए थे। कुछ ही समय में हवा शांत हुई। उमड़ घुमड़ करते बादल थम चुके थे। तूफान तो थम गया था, पर गंगा का परिवार उजड़ गया था। किसी ने पुलिस को फोन किया। मोहन और शालू का पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया।
गंगा के चाचा, मामा, बुआ, मौसी अभी तक सबको इस घटना की जानकारी मिल चुकी थी। सब आसपास के गांव में ही रहते थे। 3-4 घंटे के बाद मोहन और शालू का पार्थिव शरीर घर लाया गया। पूरा मोहल्ला सन्न था। जिस आंगन में कभी घुंघरों की आवाज गूंजती थी, आज वहां सिर्फ सिसकियां थी। गंगा एक कोने में चुपचाप बैठी थी, ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी, बस एक टक माँ और बाबूजी के निर्जीव शरीर को देख रही थी। किसी ने पास आकर कहा, रो ले बेटा, मन हल्का हो जाएगा, पर गंगा के आंसू जैसे सूख चुके थे। 12 साल की उम्र में जिंदगी ने उससे रोने का हक भी छीन लिया था। अगले दिन शमशान की आग में मोहन और शालू दोनों एक साथ विदा हो गए थे, धुएं के बीच। गंगा को बस यही लग रहा था जैसे उसका पूरा बचपन जल गया हो। अब सवाल था कि गंगा का क्या होगा। चाचा बोले, हम खुद 2 बच्चों का बोझ झेल रहे हैं। मामा ने नजरें झुका ली, लड़की बड़ी हो रही है, संभालना मुश्किल होगा। बुआ ने कहा, कुछ दिन रख लेंगे, फिर देखेंगे। और इसी बीच देखेंगे के बीच गंगा किसी की जिम्मेदारी नहीं बन पाई। 3 दिन बाद उसे उसी अपनी झोपड़ी में छोड़ दिया गया, जहां अब ना अम्मा थी ना बाबू, सिर्फ एक टूटी फूटी 3 पहियों की कचरे की गाड़ी। गंगा ने पहली बार उसे छूकर रोया। बापू, तूने कहा था एक दिन मैं तुझे और अम्मा को बिठाकर चलाऊंगी। अगली सुबह सूरज रोज की तरह निकला, पर गंगा की जिंदगी अब रोज जैसी नहीं थी। भूख लगी थी, जेब खाली थी और सामने वही गाड़ी खड़ी थी। गंगा ने कांपते हाथों से साइकिल का हैंडल पकड़ा। पहली बार उस काम के लिए जिससे अम्मा उसे हमेशा रोका करती थी। माफ करना अम्मा, आज मजबूरी जीत गई। वह गाड़ी खींचने लगी। शरीर छोटा था पर हौसला अपने माँ बाप जितना बड़ा। कचरा बीनते हुए आज उसकी आंखें खिलौनों में नहीं, रोटी के टुकड़ों में खुशियां ढूंढ रही थी। कुछ लोग पहचान गए। किसी ने कहा, अरे ये तो मोहन की लड़की है। किसी ने 2 रोटियां दी, किसी ने एक बोतल पानी। और उसी दिन गंगा पहली बार समझ गई, दुनिया बहुत बेरहम है, पर पूरी तरह पत्थर नहीं। शाम को वह गाड़ी लेकर उसी जगह पहुंची जहां हादसा हुआ था। वहीं बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा। अम्मा, मैं हारूंगी नहीं, तेरा सपना मैं ही जीऊंगी। अगली सुबह गंगा ने वही पुरानी साइकिल उठाई, पर आज उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी दृढ़ता थी। दिन में वह कचरा बीनती और रात को माँ बापू की यादों से बातें करती। अम्मा, आज किसी ने 2 रोटियां ज्यादा दे दी। बापू, आज गाड़ी बिना गिरे चली। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग उस बच्ची को नोटिस करने लगे। 12 वर्ष की उम्र में इतनी हिम्मत, इतनी ईमानदारी। एक दिन उसी इलाके की सरकारी स्कूल की शिक्षिका गंगा को रोज कचरा बीनते देख रही थी। उन्होंने पास बुलाकर पूछा, पढ़ना चाहोगी? गंगा ने पहली बार किसी सवाल का जवाब रोते हुए दिया, मैडम, अम्मा चाहती थी मैं ये काम ना करूं। अगले हफ्ते गंगा का नाम सरकारी स्कूल में लिख दिया गया। सुबह वह स्कूल जाती, शाम को थोड़ा बहुत काम करती। कचरा अब भी उठाती थी, पर सिर्फ इतना कि पेट भर सके। वक्त, जो कभी गंगा का दुश्मन था, अब धीरे धीरे उसका साथी बनने लगा था। साल बीतते गए। गंगा पढ़ने में तेज निकली। उसे किताबों से उतना ही प्यार हुआ जितना कभी टूटे खिलौनों से हुआ करता था। 10वीं पास करते ही उसे छात्रवृत्ति मिली, फिर 12वीं पास, फिर कॉलेज। उसी 3 पहियों की गाड़ी को उसने बेच दिया, पर बेचते वक्त उसे छूकर बोली, तू बोझ नहीं थी, तू मेरी ताकत थी। कई साल बाद आज उसी मोहल्ले में एक छोटी सी इमारत पर नाम लिखा है, गंगा शिक्षा केंद्र, जहां कचरा बीनने वाले बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाता है। पहले दिन गंगा ने बच्चों से कहा, तुम्हारा जन्म तुम्हारी मंजिल तय नहीं करता, तुम्हारी मेहनत तय करती है। शाम को वह उसी जगह गई जहां उसके माँ बाप की राख को बहाया गया था। हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, मैंने कचरे को नहीं चुना और ये सब तुम दोनों की वजह से है। हल्की हवा चली, जैसे कहीं से घुंघरों की मध्यम आवाज आई हो। कभी कभी कचरे से उठी कहानी भी मिसाल बन जाती है। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।